अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद, अहकाम कुरान के उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इसमें सजदे तिलावत कुरान के मुतालिक दो एतबार से गुफ्तगू थी। पहला ये कि कुरान मजीद के वाजिब सजदे और उनके अहकाम जिसका ज़िक्र गुज़र गया, ये गुफ्तगू तमाम हुई। आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे कुरान मजीद के मुस्तहब सजदे और उनके अहकाम। जैसा कि पहले भी बयान हुआ था कि कुरान मजीद में 15 आयतें ऐसी हैं जिनके पढ़ने या सुनने के बाद खुदावंद मुतआल की अज़मत के सामने सजदा करना चाहिए। उनमें से 4 मकामात पर सजदा वाजिब है जिसका ज़िक्र गुज़र गया, और 11 वो मकामात पर सजदा मुस्तहब है जो आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। वो सजदे तलावत जो 11 आयतों में मुस्तहब शुमार किया गया है, उनमें से सबसे पहले सूरह आराफ की आयत नंबर 206 जो पारा नंबर 9 में है। दूसरा मोरिद सूरह रात की आयत नंबर 15 जो पारा नंबर 13 में है। तीसरा मोरिद मुस्तहब सजदे का सूरह नहल की आयत नंबर 50 जो पारा नंबर 14 में है। चौथा सूरह इसरा आयत नंबर 109 पारा नंबर 15। पाँचवा मोरिद जिसमें सजदा मुस्तहब है वो सूरह मरियम आयत नंबर 58 पारा नंबर 16। छठा मोरिद सूरह हज आयत नंबर 18 पारा नंबर 17। और फिर सातवां मोरिद भी सूरह हज ही का है, आयत नंबर 77 पारा नंबर भी 17 ही है। यानी सूरह हज में 2 मकामात पर सजदा मुस्तहब है। 8वां मोरिद सूरह फुरकान का आयत नंबर 60 पारा नंबर 19। 9वां मोरिद सूरह नम्ल आयत नंबर 26 पारा नंबर 19। 10वां मोरिद जिसमें सजदा मुस्तहब है वह सूरह साद आयत नंबर 24 और पारा नंबर 23 में। और 11वां और आखिरी मोरिद जिसमें सजदा मुस्तहब है, यानी वो आयत जिसके पढ़ने से सजदा मुस्तहब हो जाता है, सूरह इंशिकाक आयत नंबर 21 पारा नंबर 30। ये वो 11 मोरिद हैं जिन आयतों की तिलावत करने के बाद सजदा तिलावत मुस्तहब है। और मसले में ये ज़िक्र है कि बल्कि बेहतर है कि जब भी किसी ऐसी आयत को पढ़े जिसमें सजदे का ज़िक्र हो तो सजदे तिलावत अंजाम दे। यानी मुस्तहब है कि जहाँ पर भी किसी भी आयत को आप पढ़ें जिस आयत में सजदे का ज़िक्र हो तो मुस्तहब है कि उस जगह पर सजदा करें। इन 11 मोरिद के अलावा भी सजदा बाकी मकामात पर करना मुस्तहब है। बकिया अहकामात जो है वो सजदे के मुतालिक, यानी कुरान मजीद के मुस्तहब सजदे और उनके अहकामात के सिलसिले में जो अहकामात सजदे वाजिब से मुतालिक जो गुज़रे थे, जो सजदे वाजिब सजदे के ज़िम्मे में बयान हुए थे, वही अहकामात मुस्तहब सजदे के लिए भी हैं। उनका कोई अलग से हुक्म नहीं है। सारे अहकामात जो गुज़र चुके हैं इसके पहले वाले जलसों में और दुरूस में, उसमें वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। अब इसके बाद से आज से एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है एहतराम कुरान के उन्वान से। एहतराम कुरान के उन्वान से जो गुफ्तगू का आगाज़ किया जा रहा है, इसमें भी चंद एतबार से बात होगी। एक तो ये कि कुरान को साथ में रखना या कुरान को गैर मुस्लिम को देना, या आयात व हरूफ कुरान और अस्माए मुतबर्रका के महव करने का शरई हुक्म, कुरान को बच्चों को देना और इसी तरीके से दीगर बेएहतरामी से बचाना। इस सिलसिले में जो अहकामात
बयान होंगे आपके सामने। ये शायद 2 क्लिप में या 2 जलसे में ये बात बयान हो पाएगी। सबसे पहला मोरिद ये कि कुरान को साथ में रखना कैसा है। इंसान कुरान को साथ में रखता है, छोटा हो या बड़ा हो, खुद कुरान को साथ में रखता है। कभी ये होता है कि कुछ सूरों को रखता है कुरान को, तो बहरहाल सूरों को रखना और कुरान का रखना सबके लिए ये एक ही हुक्म है कि कुरान को साथ में रखना खुद कोई इश्काल नहीं रखता। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान को साथ में रखे तो उसका एहतराम का भी ख्याल रखे। इसी के साथ साथ वो चंद बातों का भी ख्याल रखे जो हम जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मसला नंबर 328 के ज़िम्न में गुफ्तगू हुई है, उस मसले के एतबार से कुरान मजीद को साथ में रखने के लिए वज़ू करना मुस्तहब है। यानी कुरान कोई साथ में रख रहा है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो बावज़ू रहे। दूसरे मोरिद जिसका ख्याल रखे इंसान वो ये है 392 नंबर मसले 362 नंबर के मसले के एतबार से 362 नंबर मसले के एतबार से ये बात जहन में रहे कि मुजनिब शख्स का कुरान मजीद को अपने साथ रखना मकरूह है। जो हालत जनाबत में हो उसके लिए मकरूह है कि वह कुरान को अपने साथ में रखे। और तीसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, तीसरी बात यह है जो 483 नंबर मसले के एतबार से है कि हाइस के लिए भी कुरान मजीद को अपने साथ रखना मकरूह है। ये 3 चीज़। चौथी चीज़ ये है कि कुरान को गले में लटकाना या लिबास में रखना और उठाना या साथ में लिए रहना, जबकि अल्फाज कुरान बदन से न छुएं तो बग़ैर वज़ू के मकरूह है। यानी ख़ुद कुरान को कोई गले में लटकाए हुए तावीज़ बना के या जेब में रखे हुए या उठाए हुए साथ में लिए चल रहा है, तो शर्त ये है कि अल्फाज कुरान बदन से अगर मस न करें तो बग़ैर वज़ू के मकरूह है। यानी वज़ू करना उसके लिए मुस्तहब है कि वज़ू किए हुए हो तब जेब में रखे या गले में लटकाए या साथ में लिए रहे। तो जैसे इस मसले में हमने बयान किया कि गले में लटकाना या लिबास में रखना या उठाए हुए है साथ में लिए हुए है और अल्फाज कुरान उसके बदन से मस नहीं हो रहे हैं तो बग़ैर वज़ू के मकरूह है। ये बात जहन में रहे कि ये क़ैद कि अल्फाज कुरान बदन से न छुएं तो बग़ैर वज़ू या बग़ैर गुस्ल के मकरूह है। ये ऊपर के तीनों मोरिद के लिए भी यही हुक्म है। अगर इंसान के बदन से मस करेगा तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर बदन से मस नहीं कर रहा है कुरान और कोई शख्स बग़ैर वज़ू के कुरान उठाए हुए है तो मकरूह है उसके लिए। इसी तरीके से मुजनिब और हाइस के लिए भी यही हुक्म है कि अगर वो बदन से न छुए, अगर बदन से खुदा न खास्ता लगने का इम्कान है तो ऐसी सूरत में उसके लिए जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर गुस्ल भी वाजिब है। ये 4 चीज़ जो ख़ास तौर से जिनका ख्याल रखना चाहिए वो ये 4 चीज़ें हैं। बक़िया एहतराम के एतबार से इंसान खुद साथ में लिए है तो वो समझ रहा है कि किस चीज़ से बेएहतरामी हो रही है या तौहीन हो रही है। अगर किसी भी एतबार से कुरान करीम की तौहीन या बेएहतरामी हो, अगर साथ में कुरान करीम को लिए हुए है तो बहरहाल उसको परहेज़ करना चाहिए उन चीज़ों से और बेएहतरामी और तौहीन का सबब न बने। ये बात हमेशा जहन में रहे कि साथ में लिए हुए है तो इनके अलावा भी जहाँ पे उसको ये समझ में आए कि ये कुरान करीम की तौहीन होगी या बेएहतरामी होगी तो फ़ौरन उसका तौहीन का या बेएहतरामी का बरतरफ करना ज़रूरी होगा। और कुरान को साथ में रखने के सिलसिले में एक मसला और भी जहन में हो, चूँकि मैंने कहा कुरान के साथ साथ कोई पारा रखे हुए हो या सूरा रखे हो तो उसी के एतबार से ये बात जहन में रहे कि तावीज़ और उसमें जो नाम खुदावंद सुभान है उसे साथ में रखना कोई इश्काल नहीं है, लेकिन बिनाबर एहतियात वाजिब लाजिम है कि उसको कपड़े के ऊपर उसे इस्तिफ़ादा करे, यानी कपड़ा उसके ऊपर लगा ले ताकि अस्मा इलाही इंसान के बदन से बग़ैर वज़ू के न छुए
या ये कि अस्मा इलाही को जिल्द और गिलाफ या किसी नाजुक प्लास्टिक में ही क्यों ना हो उसको उसके ऊपर लगा ले ताकि वो बग़ैर वज़ू के इंसान के बदन से छूने से माने हो सके। ये बात जहन में आ गई होगी कि कुरान करीम को अगर उसकी आयत को या सूरह को इंसान अपने साथ रखना चाह रहा है, तावीज़ पहनना चाह रहा है या साथ में रखना चाह रहा है, तो बेनाबर एहतियात वाजिब और लाजिम और ज़रूरी है कि उसको किसी कपड़े में या किसी खोल में या गिलाफ में किसी प्लास्टिक में उसको मोम कर ले ताकि इंसान बग़ैर वज़ू से अगर हो तो उसके बदन से मस न करे, या गुस्ल वाजिब हो जाए तब भी उसके बदन से मस न करे। और बेहतर यही होगा कि उसको किसी चीज़ में लगा करके, यानी किसी गिलाफ या किसी खोल में या किसी प्लास्टिक में उसको मोम जामा जिसको कहते हैं मोम करके अगर पहन रहा है तो ये बेहतर है, ताकि बेएहतरामी से और नजासत से भी बच जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।